बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रज़ा से उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर करें। तो चलिए, आज की हमारी तकरीर का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हाज़िरी। आज मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों घरों में खूब धूम मची है, क्योंकि दोनों जहां के सरदार आमीना के लाल अब्दुल्ला के लख्ती जिगर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार हैं। मदीना का एक एक फ़र्द ये चाह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में रहने को अपने लिए इख्तियार फरमा ले। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सोच कर कि किसी को दुख न हो, तकलीफ़ न पहुँचे, आपने ये कह दिया कि यह ऊँटनी मामून मिन अल्लाह है। अल्लाह की तरफ से इस ऊँटनी को हुक्म हुआ है, जहाँ पर और जिस मकान के सामने ये ऊँटनी जाकर ठहरेगी वही मकान मेरे क़ियाम की जगह होगा। ये ऊँटनी चलती रही, चलते चलते फिर आखिर में जाकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान के सामने ठहर जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़ियाम के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान को इख्तियार फरमा लेते हैं। तो नाज़रीन, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मकान है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 700 साल पहले एक बादशाह असाद अबू कुरैब नामी मदीना के पास से उसका गुज़र हुआ, जिसके साथ 400 उलमा यहूद थे। इस बस्ती में आने के बाद उन उलमा ने बादशाह से मदीना के अंदर रहने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने इसकी वजह मालूम की। उन उलमा यहूद ने कहा कि दरअसल अल्लाह ताला का आखिरी नबी इस बस्ती के अंदर हिजरत करेगा और ये उसकी हिजरत की जगह है। बादशाह ने सबको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में सबके लिए उसने एक एक घर तामीर किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 मंजिला इमारत उसने बनाई और एक ख़त लिखा जिसमें उसने अपने ईमान का इजहार किया और ये बात लिखी कि अगर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाऊँ तो मैं हर एतबार से आपकी मदद करूँगा। ये ख़त लिख कर उसने एक आलिम के हवाले किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िम्मे थी। ये उन्हीं आलिम की औलाद की नस्ल में से हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में पहुँचे तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वह ख़त पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में रहने लगे। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक मस्जिद तामीर होना चाहिए, इसलिए 2 यतीम बच्चे थे जिनका नाम सहल और सुहेल था। उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ख़रीदी और उनको रुपया दिया, अपने पैसा दिया। हालांकि वो दोनों यतीम बच्चे मस्जिद है सदक़े जारिया के तौर पर बग़ैर मुआवजे के लिए वो ज़मीन देने को तैयार थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल किया कि इनके वालिद नहीं है, इनका भला होगा, इनके साथ अच्छाई का मामला होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रकम दी, उजरत दी, पैसा देकर वो ज़मीन आपने ख़रीदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर कर रहे थे, खुद आप उसके काम में शरीक रहे। अपने हाथ से आप ईंटें ढो ढो कर लाते और आप ये शेर पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुल आखिरा अल्लाहुम्मा फ़िल अंसार वल मुहाजिरा। और इधर सहाबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर के अंदर शरीक रहे। सहाबा की ज़बान पर भी ये शेर था, लइन क़अदना वन नबिय्यु यअमल लदाका मिनल अमलिल मुज़ल्लल। अल्लाह का नबी काम करे और हम बैठे रहे तो हमारा बैठे रहना ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद तामीर की और साथ में फिर उसी मस्जिद से मुत्तसिल अज़वाज मुतहहरात के लिए कमरे बनाए गए। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में 7 महीने ठहरने के बाद इन अज़वाज मुतहहरात के कमरों के अंदर आप मुंतकिल हो गए। ये मस्जिद नबवी बिल्कुल सादी थी, सादगी इस्लाम की सादगी की तस्वीर थी। इस मस्जिद से मुत्तसिल उससे लगकर बिल्कुल एक चबूतरा बनाया गया जिसको सुफ़ा कहा जाता है। यहाँ पर
असहाब रसूल की एक जमात बैठ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का जो इल्म है वो हासिल किया करती थी और फिर इन्हीं उलूम के अंदर वो मशगूल रहती, इन्हीं असहाब सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का के अंदर मौजूद मस्जिदुल हराम को छोड़कर दीगर मस्जिदों में जो नमाज़ें अदा की जाती है नफल नमाजें उनके मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी तामीर होने के बाद वो लोग जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे उन्हें कोई सहारा नहीं था, हालांकि अंसार का घर उनके लिए बिल्कुल आम था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे एक इंतज़ाम की ज़रूरत थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआख़ात कायम फरमाई। 2 लोगों को आप बुलाते, एक मुहाजिरीन में से और एक अंसार में से, उनकी आप जोड़ियाँ लगाते और ये कहते कि ये आपका भाई है। जोड़ियाँ लगने के बाद और ये मुहाजिरीन कुल इनकी तादाद 45 थी, आपने 45 जोड़ियाँ लगाई और इधर जो अंसार थे मुहाजिरीन को अपने साथ वो लेकर जाते और अपनी जितनी जायदाद और प्रॉपर्टी है उसका वो मुआयना कराते और फिर ये कहते कि आधी प्रॉपर्टी आपकी है और आधा हिस्सा आपका है। इन्हीं की तारीफ में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजहदू फी सबीलिल्लाह, उन्होंने हिजरत की और कोशिशें की तो ये बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं। उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लाह, ऊंचे मकाम और ऊंचे मर्तबे वाले हैं। मुख्तसर नाज़रीन अर्ज़ यूँ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हिजरत की और वहाँ जाकर आप 7 महीने तक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में ठहरे। फिर आपने मस्जिद नबवी तामीर की, इसी मस्जिद से मुत्तसिल अज़वाज मुताहरात के लिए कमरे बनाए गए और एक तरफ चबूतरा बनाया गया जिसको सुफ़ा कहते हैं। वहाँ पर असहाब रसूल की एक जमात बैठकर दीनी उलूम के अंदर वो मुनहमिक रहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके पास बैठने का हुक्म दिया गया, कुरान के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, आइंदा कल एक नए मौजू के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।